बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में इजाफा फरमाए, आपके तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियां दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के साथ के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। और ये सुबह सुबह का टाइम है, मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में चाय बन चुकी थी। आज मैंने इसके नीचे हल्की कर दी थी ताकि ये मज़ीद पक जाए और इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। और ये जो है अनाया के लिए लंच में उसको चाहिए था सैंडविच, और मेरा अपना पराठा खाने को दिल चाह रहा था, लेकिन बच्चे सुबह सुबह जो है वो पराठा नहीं खाते। उन्होंने एग फ्राई और जो है वो साथ ब्रेड लेनी थी। और ये नाश्ता करने के बाद जो है शामिरा स्कूल नहीं गए थे, तो उनके जो है वो बाल काटने के लिए हजाम आया हुआ है। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने इसको जो है आज स्कूल नहीं भेजा। मैंने कहा स्कूल जाकर ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए। और इसकी बालों की कटिंग हो गई, इसको मैंने नहलाया। और अब मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए खाना, क्योंकि अनाया स्कूल से आने वाली थी। चिकन प्याज जो है वो मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। लाइट ब्राउन करके उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल ऐड कर दिया था। और ऐड करने के बाद उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। और जो चिकन मेरे पास घर में पड़ा था मैं वही उसी से बिरयानी बनाऊंगी। आज मैरिनेशन करके बिरयानी नहीं बनाऊंगी, वैसे ही चिकन जो है वो मसाला बना के और इसकी जो है लेयर लगा दूंगी। और टमाटर मैंने 5-7 काट लिए थे, और साथ आलू 1 किलो काट लिए हैं मैंने। 1 किलो तो नहीं, कम 3-4 आलू होंगे। ये छोटे छोटे आलू थे, तो मैंने 3-4 आलू जो है वो काट लिए हैं। हाफ़ के जी हो जाएंगे। तो हाफ़ के जी मेरे पास चिकन था, और ये जो है बिरयानी बनती है। और सब पूछ रहे थे, सबके कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। आप पहले तो आप जो है वो रेगुलर वीडियो बनाती थी, अब आप क्यों रेगुलर वीडियो नहीं बनाती। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो सबसे पहले कि ये कि मेरे हस्बैंड ने आना था पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया था। तो फिर जो है आपको पता है कि कोरोना फिर जो है वो फिर तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए जो है वो नहीं आ सक रहे। क्योंकि एयरपोर्ट्स वगैरह जो हैं कुछ कंट्रीज़ की उन्होंने बंद कर दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने जाना है तो पाकिस्तान जो है वो फिर जाएं, लेकिन वापसी आप लोगों की नहीं हो सकेगी। तो फिर ये आपको पता है कि ऐसा तो नहीं होता ना कि फिर जो है काम है वहाँ पे सारा कुछ है, तो ऐसे एकदम से छोड़ छाड़ के तो सब कुछ नहीं आ सकते। जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ कुछ देर और जो है वो इंतज़ार कर लेते हैं, ताकि हालात जो है वो कुछ अच्छे हो जाएं और अल्लाह ताला हम सब लोगों के लिए आसानियाँ कर दे। आप सब लोगों ने मिल के दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह ताला इस कोरोना जैसी वबा से जो है वो हम जल्द छुटकारा जो है वो हम लोगों को दिला दें, और अल्लाह ताला अपनी रहमत से इसको ख़त्म कर दें। और तमाम परेशानियां जो हैं वो अल्लाह पाक ख़त्म कर दें। जो मुसलमान जहाँ जहाँ कहीं भी परेशान है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां ख़त्म कर दे। और जो परदेश में हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाजत में रखे। वैक्सीन भी लग चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान आने की वो लोग परमिशन ऐसे दे रहे हैं कि अगर आप लोगों ने जाना है पाकिस्तान तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाएं, वापस नहीं आप लोग आ सकते। तो फिर एक बंदे ने जिसने इतना टाइम लगा के वहाँ पे सब कुछ सेट किया हो, तो फिर आना उसके लिए ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है। आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें इस बात को। तो मैं इसलिए थोड़ी सी परेशान थी। परेशान इसलिए थी कि वैसे तो ज़ाहिर सी बात है, उनके भी अपने बस की बात नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं है कि वो नहीं आ रहे। लेकिन आपको पता है कि बच्चों को समझाना ये बात जो है ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चों का माइंड जो है वो बना हुआ हो, और बच्चे बार बार एक ही क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट करें कि बाबा कब आएंगे कब आएंगे। तो फिर आप थोड़े से जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए बस मैं थोड़ी सी परेशान थी और अपनी वीडियो जो है वो नहीं बना पा रही थी। तो आप सब लोग बताएं, आप सब लोग कैसे हैं। आप लोगों में से किस किस ने मुझे जो है वो मिस किया। तो और बिरयानी का ये देखें, प्याज चिकन जो है वो मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। तमाम स्पाइसेस भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और आलू भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। बिरयानी मसाला और दही, ज़्यादा मैं इसे खट्टा नहीं करूँगी क्योंकि शामिर की तबीयत नहीं ठीक, उसका गला ख़राब है। चावल मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। जैसे ही मसाला रेडी होगा, चावल बॉयल होंगे, तो मैं इसकी लेयर लगा लूँगी। और दूसरा यहाँ पे मुझे एक बात करनी थी, वैसे ही बात करनी थी, किसी ने वैसे कुछ कहा नहीं है, लेकिन कि हम लोग जो है वो दूसरों को जज करने में बहुत जल्दी करते हैं। और हम लोग बहुत जल्द जो है ना वो हर चीज़ बड़ी जल्दी से हम कह देते हैं कि आप ऐसे हैं आप ऐसे हैं। हम ये नहीं अंदाज़ा करते कि हमारी इस बात से कोई दूसरा बंदा कितना हर्ट हुआ होगा।
तो प्लीज़ हमें थोड़ा-सा जो है ना वो सोच समझ के बात करनी चाहिए। मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स जो हैं वो सारे माशाल्लाह से इतने अच्छे हैं कि उन्होंने तो ख़ैर किसी ने भी मुझे कोई बात नहीं की, लेकिन मैं वैसे ही एक बात कर रही हूँ। मेरा आप लोगों से बातचीत करने को जो है वो दिल चाह रहा था कि कुछ शेयर करने को दिल चाह रहा था, तो फिर मैंने कहा कि मैं जो है आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी वीडियो में ज़रूर ये बात शेयर करना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं जो है वो अपनी वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो उनको किसी ने कुछ कहा था, तो वो बड़ी परेशान थी इस सिलसिले में कि हमें सोच समझ के जो है हम जल्दी से अगले बंदे के लिए अपनी राय कायम कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी बात से अगला बंदा कितना जो है वो हर्ट होगा या कितना परेशान होगा। तो हमें प्लीज़ सोच समझ के जो है ना वो बोलना चाहिए। अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए, और ये नहीं, हम अगर किसी का हौसला नहीं बन सकते तो हमें किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहिए ना। या अगला बंदा अपनी ज़िंदगी पता नहीं कैसे गुजार रहा होता है, क्या क्या उसके साथ मजबूरियाँ होती हैं, क्या क्या नहीं होती, तो हमने फ़ौरन से जो है उसको एक बात कर देते हैं। बात हमें वो इतनी ख़ास नहीं लग रही होती, हमें होता है कि हमने एक मामूली सी बात की है, लेकिन वो मामूली सी बात जो है अगले बंदे के लिए जो है वो बर्दाश्त करना, या आपको नहीं पता कि अगला बंदा जो है वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, ये कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा जो है ना वो बोलते हुए अल्फाज का चुनाव करते हुए थोड़ा-सा एहतियात किया करें। तो आई होप आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और ये यहाँ पे जी बिरयानी को मैंने दम लगा दिया है और इस पे फूड कलर लगा दिया है, तो मैं इसको लगा दूँगी दम पे। और ये देखें जी दम खुल गया है, और चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे खिले-खिले बने थे, लेकिन मेरा जो है कैमरा इसको अच्छे से फ़ोकस नहीं कर रहा, क्योंकि धुआँ गरम बिरयानी बहुत ज़्यादा गरम थी, और धुआँ आने की वजह से ना इसके आगे जो है वो जो है वो पानी के छोटे-छोटे कतरे से आ गए थे कैमरे के आगे, और मुझे उस वक़्त ये बात समझ ही नहीं आई, ना मैंने देखा, वरना मैं इसे साफ़ कर लेती, दोबारा से फ़ोकस कर लेती, लेकिन यहाँ वीडियो वॉइस ओवर करते हुए मैंने देखा है। तो ये देखें बिरयानी मैंने निकाली है, रायता भी बन चुका था, बच्चे आ गए हैं, तो मैं खाना जो है वो जल्दी से लगा लेती हूँ। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है बच्चों को। एक तो छुट्टी का टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा लेट है, 2:30 बज जाते हैं, छुट्टी होती है और घर आते-आते बच्चों को 3 बज जाते हैं। कपड़े वगैरह चेंज करते हैं तो 3 बज जाते हैं। खाना मैंने लगा दिया है, और ये मैं निकालने लगी हूँ मिरहा के लिए खाना, उसको मैं खिला दूँगी। और बच्चे जो हैं वो अपना खाना जो है वो माशाल्लाह से खा रहे हैं, और ये शाम का टाइम है, और मैं देख रही थी कि अभी असर के बाद का ये टाइम है। तो बच्चे अभी कारी साहब से पढ़ के अंदर गए थे, तो उन्होंने बताया कि मम्मा धूप निकली हुई है। धूप देखें यहाँ पे सिर्फ इतना सा सूरज जो है निकला हुआ है, और इस टाइम मेरे शहर में धूप नहीं आती। शहर में धूप आती है सिर्फ 12 बजे से लेके 2 बजे तक शहर में धूप रहती है। उसके बाद जो है ना वो भी बाहर वाली दीवार के साथ साथ आती है, एक चारपाई जितनी ना। तो फिर वहीं पे हम लोग बैठते हैं, लेकिन अभी धूप ख़त्म हो गई थी, तो मैं सूरज के सामने आके खड़ी हुई हूँ कि आज ना 15-20 दिन के बाद ये थोड़ा सा सूरज निकला था। और ये किचन मैंने साफ़ कर लिया है सारा, माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन कर लिया। चूल्हा रहता है, चूल्हा काफ़ी दिनों से बस जो है ना वो सर्दी इतनी ज़्यादा है, काम करने का कोई दिल ही नहीं चाहता। जल्दी से होता है कि बंदा काम ख़त्म करे और जाके जो है ना कंबल में घुस जाए, हीटर के सामने बैठ जाए। और ये बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने बनाई थी शाम की अपनी चाय, और ये मेरा कप देखिए इतना बड़ा कैसे, आप लोग कहेंगे कितना भरा हुआ है, तो मैंने इसे 1 कप में डाला था, क्योंकि अनाया ने बहुत ठंडी चाय पीनी होती है, और पीने भी सिर्फ 2 सिप होते हैं, तो मैं फिर उसकी भी अपने कप में डाल लाई थी। और साथ साथ ये दाल बनाई थी अम्मी ने, ये खा लूँगी, और यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही थी, और साथ साथ अपनी चाय जो है वो इंजॉय कर रही थी। और शामिर बैठा जो है स्कूल नहीं गया था, तो डायरी जो है वो मैसेज पे आ जाती है, तो मैं उसका जो है वो होमवर्क कंप्लीट करवा रही थी। और ये मिरहा जो है इसका मूड इसलिए ख़राब है कि इसको भाई की डायरी पे जो है ना वो कलर्स करने थे, तो मैंने इसको रफ़ कॉपी दी कि आप इस पे कलर्स कर लें, लेकिन इसका मूड ख़राब था कि मैंने वही लेनी है। वो इसलिए इसको चाहिए थी कि क्योंकि उसका कलर पिंक था डायरी का, और इसे पिंक कलर जो इसका फ़ेवरेट है, तो इसे बाकी कोई बुक्स जो है वो पसंद नहीं आ रही थी, सिर्फ़ इसे भाई की डायरी चाहिए थी। और ये अब मुझे ना ऐसा मुँह बना-बना के दिखा रही है कि मम्मा शायद जो है ना वो मान जाएँ बात और मुझे डायरी दे दें। और यहाँ पे मैं इसे चूरी-कूटी कर रही थी, क्योंकि इसकी नानो करती हैं, तो ये बड़े खुश होके करवाती है चूरी-कूटी। और अब इसको जो है ना चूरी-कूटी और दही की फूटी, और यहाँ अभी इसका मूड जो है वो ठीक नहीं है, तो इसको नहीं अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जी मैं जा रही हूँ, नेक्स्ट डे है ये, और मैं जा रही हूँ जी मिरहा के आज वैक्सीन लगनी थी।
हाँ, 1.5 साल वाली और 15 माह वाली जो वैक्सीन होती है वो लगनी थी इसको, और मैं इसको लेकर रिक्शे पे जा रही हूँ। साथ अनाया को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और अनाया की भी तबीयत आज स्कूल से आई है तो कुछ ठीक नहीं थी। कल जब स्कूल से आई तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और मैंने सोचा कि इसकी जो है ना, इसकी भी मेडिसिन ले लूँ, इसको डॉक्टर के पास चेक करवा लूँगी। और ये हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, और हॉस्पिटल इसकी वैक्सीन चलते हैं जाके लेते हैं। ये आपको पता है कि वैक्सीन जो है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं हमारे, वहाँ से लगती है। तो ये हमारे सिटी का है हॉस्पिटल। और जी यहाँ पे जाऊँगी, और लाइन बाज़ दफ़ा तो इतनी लंबी लगी होती है, जाकर देखते हैं कि क्या बनता है। और तो शुक्र है कि आज लाइन लंबी नहीं थी, मेरे आगे सिर्फ 2 लेडीज़ खड़ी थी, और हम लोगों ने जी यहाँ से ली है पर्ची, और पर्ची लेने के बाद हम लोग चले गए थे इंजेक्शन लगवाने। और वहाँ पे भी शुक्र है आज कोई रश नहीं था, वरना वहाँ पे बाज़ दफ़ा तो इतना रश होता है, और बच्चों का इतना शोर होता है, रो रहे होते हैं बच्चे बेचारे, इरीटेट हो रहे होते हैं कि जो है आप लोग हमें छोड़ दें। क्योंकि बच्चे, आपको पता है, जो बच्चे चलने फिरने वाले उनको उठा के रखें तो फिर वो कहाँ काबू आते हैं। और जब चलने फिरने वाले बच्चे हों तो फिर होता है कि वो जगह जगह हाथ ना लगाएं, जरासीम ना लगें बच्चों को। तो यहाँ से बस हम लोग पर्ची लेंगे, और ये हम लोग इंजेक्शन लगवाने आ गए थे। तो ये कोई आंटी खड़ी बच्चे को इंजेक्शन लगवा रही थी, और यहाँ पे जी मिरहा जो बैठी वेट कर रही हैं। और मिरहा का मास्क चेक करें आप। तो यहाँ पे जी अब इसकी बारी आएगी, फिर इसको इंजेक्शन लगवाऊंगी, और उसके बाद जी मैं अपना जो है वो वैक्सीन लगवाऊंगी। कोरोना की मेरी सेकंड डोज़ रहती थी, तो ये मिरहा के इंजेक्शन लगवा ली है। और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे ब्लॉक में। तो उन्होंने बताया कि कोरोना की वैक्सीन जो है दूसरे ब्लॉक में लगेगी। तो यहाँ पे जी मैंने एक हाथ में मिरहा को उठाया हुआ था और दूसरे हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था। तो मैं जो है वो जहाँ पे कोरोना की वैक्सीन लगती है उसी ब्लॉक में जा रही हूँ, और अपनी दूसरी डोज़ लगवाऊँगी। तो यहाँ पे चल के आई भी हूँ, लेकिन यहाँ पे ये लोग नहीं बैठे थे, मुझे वापस उसी ब्लॉक में जाना पड़ा, और मुझे अपनी वैक्सीन लगवानी पड़ी। तो मैंने कहा, पहले मुझे बाहर ना वीडियो शूट करते हुए बड़ा अजीब सा लगता था। मैं कहती थी क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, एक माई जहानी उधर ही कैमरा निकाल के बैठ जाती है। तो लेकिन आप लोग भी घर की वीडियोस देख देख के तंग आ गए होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है वो आप लोगों के लिए बाहर भी कुछ शूट कर लिया जाए। तो ये इस ब्लॉक में इतनी दूर में चल के आई हूँ, तो लेकिन मिरहा को भी उठाया हुआ था, साथ कैमरा भी पकड़ा हुआ था, तो बाजू मेरा थक गया था, मुझसे बच्चा उठा के बिल्कुल भी नहीं चला जाता, आदत ही नहीं है। तो यहाँ पे आई हूँ, तो ये यहाँ पे सारा कुछ बंद था, तो मुझे दूसरे ब्लॉक में जाना पड़ा है। और यहाँ पे जी मैं वैक्सीन लगवा रही थी अपनी, और ये मिरहा बैठी हुई है चेयर पे, और वो जहाँ जो बैठी हुई थी एक आपी और भाई, वो इससे बात, आपी और भाई जो बैठे हुए थे वो इससे कर रहे थे बातें। और ये जो है अपनी वैक्सीन लगी है तो नहीं रोई, जब मुझे लगी है तो फिर ये इसने रोना स्टार्ट कर दिया है ना। और ये जी यहाँ पे हम लोग जी वापस आ रहे हैं, और वापस घर जा रही हूँ मैं। ये और ये माशाल्लाह से जी मेरे भाई के यहाँ बेटा हुआ है। तो ये लोग आज हॉस्पिटल से आए थे वापस। भावलपुर में इनका होता है ऑपरेट भाभी का, और उधर इनका डॉक्टर है। और यहाँ पे जी मैं आई थी भाई का बेटा देखने। माशाल्लाह से अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाला और ज़िंदगी वाला करे। तो अल्लाह पाक जो है वो बच्चों के नसीब अच्छे करें, अपने वालिदैन के लिए ये बाइस फ़ख्र बने। आप सब लोगों ने भी देख के माशाल्लाह ज़रूर बोल देने। ये मेरी भतीजी बातें सुना रही थी और बता रही थी कि फूफो जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे दादों ने पसंद किया था, और दादो मुझे छत पे नहलाती थी, और जो है वो दादो मुझे ज़ोर ज़ोर से नहलाती थी, इसीलिए मैं इतनी वाइट हूँ। ये मुझे बातें सुना रही थी, और मैं इसकी बातें सुन के खुश हो रही थी, और पूछ रही थी कि फूफो आपको मैं अच्छी लगती हूँ, भाई अच्छा लगता है, ये छोटा भाई अच्छा लगता है। तो मैंने कहा बेटा आपसे प्यारा तो कोई बेबी भी नहीं मुझे लगता, हाँ मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और वो इतनी खुश हो रही थी, और अपनी नानों को ये बात बता रही थी कि मेरी दादो ऐसे मुझे कहती हैं, मेरी फूफो मुझे ऐसे कहती हैं कि आपसे प्यारा कोई बेबी भी नहीं है। और ये अनाया को लेके जी मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। तो उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई थी, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि इतना अच्छा जो है ना हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में भी, क्योंकि पहले मैं प्राइवेट डॉक्टर के पास गई हूँ तो मुझे नंबर नहीं मिला, रश इतना ज़्यादा था। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि सरकारी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर बच्चों के बैठते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और आप उनको ज़रा चेक करवा लें अगर आपको नंबर नहीं मिल रहा। वहाँ पर कोई थी फैमिली बैठी हुई, तो फिर मैं यहाँ पर उनके साथ आ गई हूँ। और ये देखें
इतना अच्छा सेटअप बनाया हुआ था बच्चों के लिए कि बच्चों के लिए झूले, ताकि जो बच्चे वालिदैन को बैठे परेशान करते रहते हैं, अगर उनकी बारी नहीं आ रही तो कलरफुल कर्टन्स और कलरफुल बेंचेस, और यहाँ पे ये बच्चों के लिए थोड़ा सा ग्रीन कारपेट बिछाया हुआ था और स्विंग्स रखे हुए थे बच्चों के लिए। और ये अनाया और मिरहा मेरे साथ हैं, ये बैठी हुई हैं। तो ये मीरा को नोज़ी देखें आप कैसे पानी की तरह आ रही है, हालांकि मैं मास्क इसका लगा ही रखती हूँ। तो फिर भी यहाँ पे हम लोग बाहर आके बैठ गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रूम में कोई भी नहीं है। तो फिर मैं इनको बच्चों को लेके साथ रूम में चली गई और मैंने बच्चों को डॉक्टर से चेकअप करवाया और इतने तसल्ली से उसने चेक किया। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल्स में आपको पता है अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन इतने अच्छे से उन्होंने चेक किया और जो है इतनी डिटेल से बात सुनी और बताया कि जो है ना, मैं तो हैरान रह गई कि हम लोग जो है बाहर प्राइवेट में इतनी ज़्यादा फ़ीसें भरते हैं, सब कुछ करते हैं, और यकीन करें कि मैं वहाँ पे पूरा 1 घंटा बैठ के 65 नंबर चल रहा था, और अभी जो है 101 नंबर मुझे उन्होंने दिया था कि यानी मेरा 45 के 5 नंबर्स के बाद मेरा नंबर आना था। और वो भी कह रहे थे कि पता नहीं डॉक्टर उठ जाए तो आपकी बारी नहीं आएगी, आप नेक्स्ट डे चेंज करवाएंगे, आप 2 दिन पहले वहाँ पे नंबर दिया जाता था। और मुझे ना भी बच्चे